चित्र आया कहाँ से आपके पास, वो प्रतिमा आई कहाँ से? जिद करके बोले अभी वचन दो मेरे को कि वहाँ बाबा श्याम का मंदिर बनेगा, मैं पूरा तन मन धन से उसमें सहयोग करूँगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम। जय श्री श्याम। आपने प्रणाम किया, इसलिए पहले मैं आपको आशीर्वाद दे दूं। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यशस्वी रहें। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। यह जो आपने प्रश्न किया है कि खाटू जी का मंदिर बनाने का आपके मन में कैसे भाव आया, इसकी एक बहुत बड़ी विचित्र कहानी मेरे जीवन में घट गई। क्या घटी? एक दिन मैं आश्रम के सामने खड़ा था, बिल्डिंग निर्माण हो गया और मैंने चादर ओढ़ रखी थी, सर्दी का समय था। हमारी जट्टारी में बंदर बहुत हैं, लेकिन जहाँ हमारा आश्रम है वहाँ कोई बंदर जाता ही नहीं है। लेकिन मैं बाहर उसका निरीक्षण कर रहा था और न जाने कहाँ से एक बंदर आया और उसने खाटू जी का एक चित्र न जाने कहाँ से लेकर के आया और बहुत गला हुआ चित्र था, कुछ फटा हुआ था और खाटू बाबा का उसमें चित्र निर्मित था। तो उसने, बंदर ने उसको मेरी तरफ फेंका और मेरी चादर में वो आ गया। मैंने उठा के देखा, मैंने अपने माथे से लगाया। भाई, भगवान श्री कृष्ण की मैं कथा कहता हूँ और बाबा श्याम हमारे भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत सर्वोत्कृष्ट एक भक्त रहे हैं, सर्वोच्च श्रेणी के भक्त हैं वो। तो मैंने कहा कि भाई ये कैसे मेरी इस चादर के ऊपर पड़ा, कहाँ से पड़ा? तो मैंने चारों तरफ नज़र उठा करके देखा तो एक बंदर मुझे वहाँ से भागता हुआ नज़र आया। तो मुझे मेरे बराबर में वहाँ जो सेवादार था उसने बताया, गुरुजी यह जो चित्र आया है तुम्हारी झोली में, यह इसने बंदर ने फेंका है। मैं विचार करता रहा, मैंने उठा करके उसे अपनी जेब में रख लिया। मात्र 15 मिनट के बाद में एक महात्मा आया, बहुत गले चिथड़े पहन रखे थे उसने, टाट धारी कहूँगा मैं उसे। मेरा ये स्वभाव रहा है पहले से ही, कोई भी संत महात्मा मिलता है तो मैं उसको चरण वंदन करता हूँ। मेरे ये आचरण में एक सूत्र सा बन गया है जीवन में, क्योंकि मैं अपने गुरुजी को देखा करता तो गुरुजी भी जो भी संत महात्मा मिलते उनको प्रणाम करते। मैंने उनको प्रणाम किया तो उन महात्मा ने मुझे बताया कि आपके पास में कोई वस्तु मिली आपको? मैंने कि मुझे तो नहीं मिली। क्या नहीं कोई वस्तु मिली होगी आपको? मैंने कि ना। अब वो महात्मा एक साथ आग बबूढ़ा हो गए, बहुत क्रोध में, लाल लाल आँख हो गई उसकी, पूरा चेहरा तमता मा गया। मैंने कहा अरे महाराज, मैंने तो तुमसे कुछ कहा भी नहीं, दक्षिणा लेनी दक्षिणा ले लो। कि नहीं आप झूठ बोलते हो कि आपको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अभी आपके पास में श्याम बाबा का चित्र नहीं आया? मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। मैंने कि बाबा इधर से आया है, 10-15 मिनट इस घटना को घटे हो गए, ये कारण क्या हुआ? बस महात्मा जी को मैं कुछ, मेरी जेब में 100 रुपये थे, मैंने निकाला। मैंने महाराज जी लो। उसने पैसे भी नहीं लिए, वो वहाँ से चलता बना। मेरा दिमाग में आ गया, बाबा नाराज़ हो गया। मैंने बाबा को पीछे से आवाज़ लगानी शुरू कर दी। बाबा इतना दूर भी नहीं था, सुन सकता, लेकिन उसने सुनी ही नहीं मेरी बात और तीव्र गति से अपने पैरों को आगे रखते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दूर तक मुझे नज़र आया, फिर तो वह तो अदृश्य हो गया। अब मैं वहाँ बैठ गया आश्रम पर। अब मैं विचार करता रहा। अगले दिन मुझे श्री दिल्ली श्याम बाबा के यहाँ जाना था, क्योंकि वहाँ मुझे आमंत्रित कर रखा था। अब मैं वहाँ गया, पूरी रात्रि में विचार विमर्श करता रहा। मैंने क्या करना चाहिए, मन में भाव आ गया। मेरा मन तो था कि श्री राम मंदिर बनाऊं या श्री राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बनाऊं,
लेकिन फिर मन में भाव आया कि भाई ये चित्र आया तो आया क्यों, कैसे आया, कहाँ से आया, बंदर ने क्यों फेंका। अब मैं वहाँ गया तो वहाँ लोगों बहुत भीड़ थी वहाँ, तो सब उमड़ पड़े मेरे से मिलने के लिए। तो मुझे वहाँ बाबा के चरणों में प्रणाम कराने लगे सब लोग। फिर अंदर गुफा बना रखी है वहाँ, जहाँ बाबा का चित्र बना रखा है, वहाँ मैंने और घनश्याम जी ने बैठ करके थोड़ा ध्यान किया। उसके बाद में जहाँ बाबा की चरण पादुकाएँ हैं वहाँ आकर के हम बैठ गए, प्रणाम किया। वहाँ बैठने के बाद में उसी समय हमारे जय किशन जी आ गए, जो नए बाज़ार के वह प्रधान भी रहे और बहुत सरल और बहुत सरस और व्यापार जगत के बहुत एक सर्वोत्कृष्ट एक व्यापारी हैं और भगवान के लाडले भी हैं। मैं वहाँ जा कर के बैठा, वो मेरे बराबर बैठे, पूजा की हमने। और जय किशन जी बोले कि तो ऐसा है जी, जो जट्टारी आप मंदिर का निर्माण कर रहे हैं और जो मुझे सेवा दे रखी है, मेरी इच्छा है, वहाँ बैठे बैठे उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि वहाँ श्याम बाबा का मंदिर बनाया जाए। मैंने कहा भाई ये तो आपको, मेरे मन के विचारों को आपने कैसे पढ़ा। बोले कैसे। मैंने कहा भाई मेरे अंदर ये भाव आया और मेरी भी इच्छा है कि वहाँ मैं मंदिर बनाऊँ। मैंने अपने भाव वहीं बैठ कर के उनके सामने रख दिए, बस उन्होंने वहीं झंडा उठा लिया। बोले अब तो बाबा श्याम का ही मंदिर बनेगा, बाबा श्याम का ही मंदिर बनेगा। वो चित्र आया कहाँ से आपके पास, वो प्रतिमा आई कहाँ से। जिद कर गए, बोले अभी वचन दो मेरे को कि वहाँ बाबा श्याम का मंदिर बनेगा। मैं पूरा तन मन धन से उसमें सहयोग करूँगा। मैं सब जगह सब लोगों को बताऊँगा, जा कर के सब लोगों से निवेदन करूँगा। कोई भी अपनी आहुति देगा तो ज़रूर मैं उसकी आहुति को लेकर के बाबा श्याम के मंदिर में, बाबा श्याम के चरणों में आहुति लगाऊंगा उसकी। तो ये मेरे मन का भाव आया और वो ये भाव मैंने आपको अब बताया है। इसमें कहीं भी रत्ती भर भी इधर उधर कोई बात न, कोई इधर की कोई और उधर की कोई बात मैंने नहीं की है। बिल्कुल जो मेरे जीवन में घटना घटी वो मैंने आपको बता दी। जब मेरा और जय किशन जी का आपस में विचारों का आदान प्रदान हुआ, भाव एक ही निकला उसका, तो फिर मैंने उनसे हाँ कर दिया। मैंने ठीक है, तो आप ही बाबा श्याम का यहाँ आशीर्वाद इस क्षेत्र को मिला भी नहीं है। हमारे क्षेत्र से बहुत उमड़ उमड़ करके जाते हैं लोग, इतनी दूर जाते हैं। मैंने सोचा क्यों ना बाबा की यहीं स्थापना की जाए, बाबा के चरणों को यहीं क्यों ना लाया जाए। बाबा के चरणों में जा कर के वहाँ से जलती ज्योत को ला कर के यहाँ स्थापना की जाए उस ज्योत की। तो मैंने जब उनको ये बता दिया, सारी घटनाक्रम बताया, तो फिर उन्होंने हमारे एक बहुत अच्छे लाडले एक शिष्य हैं, दीक्षित शिष्य नहीं है मेरे, भाई संजीव मित्तल जी, उन्होंने उनको बुलाया। और एक हमारे वो हैं भाई अशोक सांपला जी, उनको बुलाया। और एक हमारे बहुत पुराने करीब 25-30 वर्ष पुराने भाई नवीन जी हैं, गर्ग जी हैं, वो केबल का व्यापार करते हैं, केबल जगत के वो एक बहुत अच्छे व्यापारी हैं, उनको उन्होंने बुलाया। और साथ में हमारे योगेश कंसल जी हैं, जो जय किशन जी के भांजे होते हैं, वह भी बड़े ऐसे धर्म कार्यों में अग्रणी रहते हैं, उनको बुलाया। साथ में VK जैन हैं, उनको इन्होंने बुलाया। जब इनको बुला लिया तो इन्होंने फिर मंत्रणा की। बोले भाई मेरे और गुरु जी के जो विचारों का आदान प्रदान हुआ है, किसने कहा ये, जय किशन गोयल जी ने, तो बिल्कुल सटीक हो रहा है ये। तो अब इसमें तो यही निर्णय उठाया जाए, क्योंकि संजीव जी बहुत अच्छे बाबा श्याम के भक्त हैं, क्योंकि उनका वहाँ मंगलम नाम से एक स्थान बना हुआ है। बाबा के चरणों के एक बहुत प्रेमी हमारे अशोक सांपला जी भी हैं, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक धर्मशाला का, बड़ी भव्य धर्मशाला का निर्माण कर रखा है। तो बस उन्होंने ऐसी मीटिंग करके, मंत्रणा करके मेरे पास सूचना की, महाराज श्री आप कहाँ हैं। मैंने कहा मैं दिल्ली में कथा कह रहा हूँ। कि तो हम इतने बजे आपके पास आ रहे, ये मेरे पास में आ गए। तो इन्होंने वो बीड़ा उठा लिया। जय किशन जी से मेरा संबंध शायद 2013 या 14 से बना हुआ है। किसी कार्य हेतु आए वो अपना प्रश्न लेकर के, उनका प्रश्न मैंने देखा, अपनी कुंडली वुंडली निकाल करके जो भी
ठाकुर जी का जो आशीर्वाद है मुझे, उनका वो कार्य सिद्ध हो गया। फिर अशोक सांपला जी आए थे एक दिन, फिर योगेश कंसल आए अपने प्रश्न को लेकर के, नवीन जी तो आते ही रहते और दिनेश गर्ग भी आते रहते, यूँ तो पूरा ये जो मंडल है ये सभी आते रहते। लेकिन जब जय किशन जी का मंडल आया तो इनके अलग अलग क्वेश्चन थे, तो इन्होंने मेरे सामने रखा, मैंने उनको बताया अपनी लग्न कुंडली वगैरह निकाल करके, अपनी जो विद्या है उसके द्वारा उनको वहाँ सफलता प्राप्त हुई। उनका विश्वास बढ़ता गया, फिर वो आते रहे और अन्य लोगों को भेजते रहे, मैं उनको बताता रहा, उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। एक उनका एक कोई जानने वाला कलकत्ता में रहता है, उसका नाम है नरेश बवानिया कहते हैं उसे, उनके कोई संतान नहीं हुई, काफ़ी समय विवाह को हो गया, तो काफ़ी समय हो गया उनके विवाह को। फिर वो यहाँ आए, डॉक्टरों ने मना कर दिया था। फिर वो जब यहाँ आए तो मैंने कैलकुलेशन की, मैंने कि भाई तुम्हारी कुंडली में तो बच्चे का योग है, पुत्र का योग है। उन्होंने कहा जी डॉक्टरों ने मना कर दिया। मैंने कि भाई तुम एक यह पूजा करा लीजिए, शायद ठाकुर जी कृपा हो जाए। उन्होंने वो पूजा करा ली और समय आने पर 1 से 2 साल के बाद ही उसको एक बेटा प्राप्त हो गया। तो इन बातों को लेकर के उनका विश्वास हमारे इस आश्रम के द्वार से उनका बढ़ने लगा और ऐसे होते 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 अब तो वह पारिवारिक रूप में एक परिवार का जो मेंबर होता है, ऐसे वो बदलाव हो गया। मुझे आशा है, आशा नहीं मुझे बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे क्षेत्र में बाबा श्याम के प्रति श्रद्धा जाग रही है। काफ़ी श्रद्धालु भक्त यहाँ से उधर जाते हैं और मैंने सोचा, मैंने कि जट्टारी जो है मेरा यह जन्म स्थान है। वैसे जन्मभूमि तो मेरी नगलिया गांव है, जट्टारी से 6 किलोमीटर दूर है यहाँ से, जहाँ वो जन्मभूमि मेरी। लेकिन अब मैं यहाँ मेरा ये आश्रम बन गया, तो मैंने सोचा, मैंने कि ये जट्टारी को, इस जट्टारी क्षेत्र को मैं क्या ऐसी सौगात दूँ कि जो दुनिया ये कहे कि हाँ अच्छी सौगात दी। तो बस मैंने सोचा, मैंने इस जट्टारी जो कस्बा है इसको धाम की उपाधि दी जाए। धाम तो वास्तव में ये है, जट्टारी छोटी काशी या छोटा वृंदावन भी कह सकते हैं। इस जट्टारी के अंदर इतनी कथाएं, इतनी भागवत कथाएं, इतने धर्म कार्य होते हैं। मेरा यह जट्टारी जो कस्बा है वास्तव में धर्म स्थलीय है, धर्म नगरी है। मैं इसे कहता हूँ, कभी यदा कदा इसको नाम देता हूँ तो छोटा वृंदावन कह देता हूँ। तो अब बाबा श्याम आ जाएंगे तो यहाँ छोटा खाटू धाम बन जाएगा। खाटू श्याम बाबा के चरण में यहाँ हमारे जट्टारी धाम में आएंगे तो स्वयं अपने आप में ही यह धाम बन जाएगा। और मैं तो कहता हूँ यदि एक ईंट भी कोई देना चाहता है, एक ईंट की कीमत भी इसमें देना चाहता है और अपनी आहुति लगाना चाहता है, वो लगा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि वो इतने रुपए का दान करे, इतने रुपए का दान करे। जिसकी कोई श्रद्धा हो, मेरे क्षेत्र के किसी नागरिक की श्रद्धा हो, कहीं के भी भक्त की श्रद्धा हो, वह इसमें ज़रूर आहुति लगाए, ताकि उसको ये हो कि हाँ इस श्याम बाबा के मंदिर में जो मेरी भी एक ईंट लगी हुई है। निर्माण कार्य तो चल रहा है। 90 बाई 60 का वहाँ हॉल तैयार हो गया है और बाबा का मंदिर बन गया है। शायद ये होली तक इसका कार्य पूरा हो जाएगा। देखिए, सनातन का मतलब होता है जो सदैवता से जो चला रहा है, जो धर्म सदैवता से चला रहा है, जिस धर्म को चलाने में किसी साधारण पुरुष की कोई रूपरेखा नहीं है, कोई हाथ नहीं है। यह तो सनातन धर्म ऐसा है जो सदैवता से चला आ रहा है। और सनातन धर्म रूपी जो वृक्ष है, इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, इस सनातन धर्म के वृक्ष को कोई हिला नहीं सकता है। कोई माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो इसको हिला दे। रह जाती है बात, आपने कहा बागेश्वर धाम वाले या और जितने धाम वाले हैं, मैं आदर सबका करता हूँ, सबको वंदन करता हूँ, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पाणी। मैं सबको वंदन करता हूँ, सबका आदर करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ। अब रह जाती है बताने वाली बात, तो मैं दरबार तो लगाता नहीं हूँ।
क्योंकि मेरी तो ये सोच है कि जो मुझे शक्ति प्राप्त है, ये दरबार क्यों लगाऊं मैं? दरबार तो नहीं लगाता मैं, लेकिन ये चीज़ें तो होती हैं। यदि कोई चीज़ नहीं होगी तो उसका नाम हो ही नहीं सकता है। अब रह जाती है वो कितनी ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है साधना करने में। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, अड़मा गरमा लघुमा ईश्वत वसित प्राप्ति प्राकम्य आदि नाम की हैं। हनुमंतलाल 8 सिद्धियों से युक्त थे, मच्छर बन गए और कनक भूधराकार शरीरा, इतना विशाल शरीर बना लिया, फिर मच्छर बन गए। तो ये सिद्धियां हैं। और हनुमंतलाल जो हैं वास्तव में 8 सिद्धियों को देने वाले हैं। मैं भी उनका भक्त हूँ और भगवान श्री राम, भगवान श्री गोविंद की, भगवान श्री भोलेनाथ की मैं कथा भी सुनाता हूँ। तो ऐसा तो नहीं कह सकते आप कि ये चीज़ें नहीं हैं, चीज़ें तो हैं। अब वो साधक कितनी साधना करता है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, अभी तो मेरे पास में उस दिन घनश्याम जावेरी भी कह रहे थे कि 3 घंटे बाबा श्याम की कथा एक बार हमको भी सुना दो हमारे धाम पर आकर के। तो मैंने कहा ठीक है, 3 घंटे की हम आपको कथा सुना देंगे। तो बाबा श्याम की भी जो कथाएं हैं, बाबा श्याम का जो चरित्र है उसका गुणगान करेंगे। जब बाबा यहाँ श्याम बाबा ही आ गए तो उनके चरित्र का और उनकी लीलाओं का, उनकी साधना का, भगवान कृष्ण के प्रति उनकी क्या भावना है, क्या श्रद्धा थी, क्या साधना थी, कितनी भक्ति थी, वो सारी अब भगवान कृष्ण का जो चरित्र है बाबा श्याम के चरित्र में के द्वारा वर्णन करेंगे। बाबा श्याम के चरित्र का बखान तो करेंगे हम। हाँ, मैं सबसे यही कहूँगा कि बाबा कलयुग का प्रत्यक्ष देव है भाई, साक्षात्कार में देव है भाई। भगवान कृष्ण का परम लाडला, जिसने अपना शीश ही दान कर दिया हो, अपने सिर को ही दान में दे दिया हो, उससे ज़्यादा दानी और कौन हो सकता है? ऐसे दानी की तो चर्चा करनी चाहिए। ऐसे दानी का भाई चरित्र जो है, और छोटी सी अवस्था में उन्होंने ये लीला की है। ये चरित्र में भी ये मैं तो कहता हूँ, ये भगवान का भक्त ऐसा है कृष्ण गोविंद का बाबा श्याम कि ये भगवान का जो चरित्र है उससे कम चरित्र मेरे श्याम बाबा का नहीं हो सकता। देखिए ऐसा है, जय किशन जी अध्यक्ष कहा, सारे कुछ सब कुछ नहीं, सब कुछ वही हैं। वो जैसे जैसे उनके अंदर भावनाएं जागती रहेंगी, श्रद्धा जागती रहेगी, अपने विचार मेरे को बताते रहेंगे। तो जो विचारणीय बातें होंगी उन पर मैं उनके विचारों पर हस्ताक्षर करूँगा, उनको अपनी संज्ञान में लेकर के मैं उनको आशीर्वाद देता रहूँगा। और उनको यह प्रेरणा मिली है इस पुनीत कार्य को पूरा करने के लिए, और आजीवन उन्हीं का ही यहाँ कार्य करने का अवसर मिलता रहेगा। और मेरा पूर्ण रूप से उनके साथ आशीर्वाद है। मेरा नाम गोपाल दत्त शर्मा, निवासी जट्टारी से हूँ। वैसे जन्म मेरा गांव खंडिया का है और मैं अब तो जट्टारी में ही रहता हूँ फ़िलहाल। बाकी ये हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर नरेश चंद्र शास्त्री जी, इनका आशीर्वाद हमारे ऊपर बहुत पहले से ही रहा है और आशीर्वाद भी दिया है गुरुजी ने। इनके आशीर्वाद से मैं जो है फ़िलहाल अपना एक मेडिकल स्टोर केमिस्ट चला रहा हूँ। बाकी इनके आशीर्वाद से मुझे बहुत लाभ मिला है। बाकी मेरी जो भी कामना है सारी चीज़ें पूरी हुई हैं और इनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मंदिर का निर्माण हो रहा है, आश्रम का निर्माण हो रहा है, आसपास कोई आश्रम है नहीं जी, बहुत अच्छा काम इसमें हो रहा है जी। मेरा नाम मलखान सिंह चौधरी, गांव नांगल खुर्द। मैं जट्टारी में समर सेवक का काम करता हूँ। गुरुजी से 2011 से जुड़ा हुआ हूँ। इनसे जो जुड़े होने के बाद मेरे को बहुत कुछ मिला है। मैं, मेरा परिवार और मेरे मिलने वाले, मेरे जितने भी आदमी हैं वो सब खुश हैं। गुरुजी से जब से मैंने चरण स्पर्श किए हैं, जब से मेरी बढ़िया काम चल रहा है। ये 24 फरवरी 2023 को रामकथा, दिव्य रामकथा प्रारंभ होने वाली है जट्टारी धाम में, और ध्यान साधना आश्रम पर तालाब के सामने। और होली महोत्सव भी, क्योंकि होली का पर्व नज़दीक है तो उसका भी आनंद है। इसी उपलक्ष्य में मैं सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन करता हूँ,
आग्रह करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, ये जो 24 तारीख से 24 फरवरी से जो राम कथा होने वाली है यहाँ जट्टारी की पावन धरा पर, अधिक से अधिक लोग बढ़ चढ़ कर के इसमें हिस्सा लें, अधिक से अधिक श्रोता यहाँ आएँ। सबसे मेरा स्पेशल व्यक्तिगत मैं न्योता दे रहा हूँ इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से। मेरा ये आप सभी को बुलाने के लिए, सभी भक्तों को, सभी राम प्रेमियों को बुलाने के लिए मेरा ये व्यक्तिगत न्योता समझें। अधिक से अधिक इस कथा में पधारें और 24 को दिव्य कलश यात्रा प्रारंभ हो जाएगी और 9 बजे कलश यात्रा प्रारंभ होगी, 10:30 तक यहाँ लौट करके आ जाएगी। उसके बाद में रोज़ाना दोपहर 1 बजे से दिव्य श्री राम कथा प्रवचन प्रारंभ होगा। मर्यादा पर पुरुषोत्तम श्री राम का यश गान, उनका चरित्र का यहाँ वर्णन होगा और रोज़ 4 घंटे कथा का आनंद लें। उसके बाद में प्रसाद लेते हुए अपने जीवन को धन्य बनाते हुए अपने घर को प्रस्थान करें। फिर ऐसे ये क्रमशः 9 दिन तक ये कथा चलेगी। नवहा पारायण, इस कथा का आनंद लें। आप अधिक से अधिक पधारें। मैं आपसे सभी से व्यक्तिगत ये निवेदन कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आमंत्रित कर रहा हूँ, व्यक्तिगत आपको बुला रहा हूँ। आप मेरे इस बुलावे को ठुकराएं नहीं, अधिक से अधिक आकर के इस पांडाल की दिव्य राम कथा के पांडाल की शोभा को बढ़ाएं। जय श्री राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सिंघल्स मेंस वेयर, श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम।